हेलो एवरीवन, आज है 22 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। कुछ ऐसी खबर आई कि एकदम से एक झटके में 20% का अपर सर्किट लग गया। यहाँ पर 20% का अपर सर्किट, और वो खबर सेमीकंडक्टर के बिजनेस से जुड़ी हुई है, लेकिन 20% का अपर सर्किट लगा। ये बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए तो 2020 में ये बहुत ही कम प्राइस पे था। अगर आप पिछले एक साल में देखोगे तो 22%, एक महीने में 22% का जो ग्रोथ है वो आज ही आया है। एक साल की भी अगर हम बात करेंगे तो 74% का ग्रोथ है। तेजी बनी थी, शेयर जो था वो 455 रुपये से गिर कर नीचे आया था और आज वो लेवल भी तोड़ दिया है। लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब पैनी स्टॉक था ये। 2020 में ये जो शेयर था ये 5 रुपए का था, पैनी स्टॉक था, लगातार भागा है, जब भी गिरा है और तेजी से भागा है। तो यहाँ पर भी गिरावट के बाद एक बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई ज़रूर है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो आज की तेज़ी की जो सबसे बड़ी वजह है वो इनका सेमीकंडक्टर असेंबली जो मतलब सेटअप करने को लेकर है उससे जुड़ी हुई है, और ये बड़ी बात है। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू सेट अप एन आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटीज इन इंडिया with an investment of about $791 million over 5 years। तो आने वाले 5 साल में 790 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये अपने सेमीकंडक्टर के बिजनेस में। और इसको लेकर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन भी भेजी है, और इसको लेकर इन्होंने इनको इन्फॉर्म भी किया कि देखो भैया हम ये करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और जो सब्सिडीज वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है उसको लेकर भी इन्होंने मांग करी है कि भैया हमको थोड़ी बहुत सब्सिडी भी दो इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज टुडे फाइल एन एप्लीकेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीकिंग अप्रूवल टू सेटअप एन आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी एंड अ ग्रांट ऑफ सब्सिडी फॉर द सेड प्रोजेक्ट अंडर द मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसको लेकर भैया इन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करा है और सब्सिडी भी गवर्नमेंट से मांगी है यहाँ पर। और यही वजह है कि आज एक झटके में एक दिन में इतनी बड़ी तेज़ी आ गई। और वॉल्यूम्स भी देखो तो 1.5 करोड़ के देखने को मिले। जनरली इतने बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, इस कंपनी में देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, जब पहले पेनी स्टॉक से भागना शुरू करते तब डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन लंबे अरसे बाद इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड होते नजर आए हैं। जहां तक बात करिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। जहां तक अगर हम बात करेंगे इस कंपनी को, तो जनरली जो ब्रोकरेज की रिसर्च होती थी, टारगेट्स होते थे, वो 2017 के बाद नहीं दिए हैं बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर। और तो अगर हम बात करने जाए इस कंपनी में तो भैया रेवेन्यू वाइज देखो तो ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, बहुत ही मिनिमम तौर पर ग्रोथ देखने को मिल ज़रूर रही है रेवेन्यू में। प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो ठीक है, एक क्वार्टर में बेहतरीन प्रॉफिट था 426 करोड़ का, बाद में डिक्लाइन होकर 203 हुआ, फिर अभी लास्ट क्वार्टर में 240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें हम वैल्यूएशन को लेकर तो 54 का इसका पी रेशियो है। आज की तेज़ी के बाद ये जो पी रेशियो है वो और ज़्यादा भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, जो कि महंगा हो चुका है, यहाँ से महंगा हो चुका है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर तो जो प्रमोटर है उनकी 58.12% की होल्डिंग है, और यहाँ पर देखा जाए तो उतनी ही पहले भी होल्डिंग थी। म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी बहुत खरीदारी करी, 4.45 से बढ़कर ये 4.59 पर आए हैं। डोमेस्टिक की बात करें तो 3.32 से घटकर 3.26। एफआईएस ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी है, 15.94% से बढ़कर ये 16.74 पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 17.29% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी खराब नहीं है, एवरेज में कहूँगा, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहूँगा इसको। और धीरे धीरे देखें तो एफआईएस ने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी है, एफआईएस ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है यहाँ पर। हालांकि देखो, इन्होंने सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ जो है वो सेटअप करने का प्लान तो इन्होंने रखा ज़रूर है, और गवर्नमेंट से सब्सिडी भी यहाँ पर मांगी ज़रूर है, लेकिन किसके साथ पार्टनर करेंगे उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। जैसे कि वेदांता जब प्लांट लगाने वाला था
तो उन्होंने बताया था कि भैया वो लोग फॉक्सकॉन के साथ टाइप करने वाले हैं, ठीक है। बाद में भले ही वो डील कैंसिल हो गई फॉक्सकॉन के साथ, लेकिन फॉक्सकॉन दोबारा से अलग से भी यहाँ पर आया ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी पार्टनर इनका कौन सा होने वाला है अभी तो कोई इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि मान लीजिए कि कोई अगर बड़ा प्लेयर एज अ पार्टनर के तौर पर होगा तो बेहतरीन तेज़ी और भी एक्सपेक्टेड यहाँ पर रहेगी। लेकिन अगर मान लो कि लंबे समय तक ये अपने कोई बड़े पार्टनर को लेकर नहीं आ पाए, तो मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी बनी है वो एक टेम्पररी तेज़ी बन के रह जाएगी। वापस से आप यहाँ पर डिक्लाइन भी देखोगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर जो तेज़ी आई है 20% की, मेरे हिसाब से ट्रेन छूट चुकी है, ये मेरा मानना है। अब अगर आप यहाँ पर ख़रीदारी करने बैठ जाते हो और 2-3 दिन बाद वापस ये गिर कर 420 400 पे आ जाता है, तब आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो गिर गया, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि जब शेयर एकदम से रफ्तार पकड़ता है, और ऑलरेडी पेनी स्टॉक था ये, बड़ी तेज़ी पकड़ चुका, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक इसमें गिरावट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कॉशस यहाँ पर रहिएगा ज़रूर, क्योंकि देखिए इन्होंने बस एप्लीकेशंस वगैरह भेजी है यहाँ पर, ठीक है। अभी प्लान क्या है, किस तरीके से है, वो अभी तक कुछ बताया नहीं है। तो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में। 20% का अपर सर्किट 20% की तेज़ी या 30-40% की गिरावट उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, इस खबरों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सब कुछ खबर के ऊपर रहेगा। तो अगर मैं कह दूँ उसको ध्यान में रख के मैं अभी के लिए वेट एंड वॉच की ही बात करूँगा। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ट्रेन छूट चुकी है, ये मेरा मानना है। अब यहाँ से जगह नहीं बनती है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सीजी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो तेज़ी आई है यहाँ पर, उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो इनका प्लान है सेमीकंडक्टर का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।